दोस्तों, स्वदेशी हथियारों को विकसित करने के मामले में भारत अब काफी आगे आ चुका है। भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा तकनीक को दर्शाता है। दरअसल भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी QRSAM के एक के बाद एक 6 सफल परीक्षण एक ही दिन में कर डाले। इस परीक्षण को इवेल्युएशन ट्रायल के तहत भारतीय सेना और DRDO ने मिलकर कंडक्ट किया है। QRSAM के इस परीक्षण को एक हाई स्पीड एरियल टारगेट की मदद से किया गया, जो कि कई अलग अलग तरीके के खतरों की नकल कर रहा था, ताकि इस एयर डिफेंस सिस्टम की असली क्षमता को जांचा जा सके। दोस्तों, इस परीक्षण के दौरान इस सिस्टम को लॉन्ग रेंज, मीडियम एल्टीट्यूड, शॉर्ट रेंज, हाई एल्टीट्यूड, मैन्युवरिंग टारगेट, लो रडार सिग्नेचर और साल्वो लॉन्च जैसे हालातों में से इसकी क्षमता को परखा गया। इतना ही नहीं बल्कि सुन्नत एयर डिफेंस प्रणाली की क्षमता को रात के दौरान भी परखा गया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अगर रात में ऑपरेशन किया जाए तो यह एयर डिफेंस सिस्टम कितनी सुरक्षा प्रदान कर सकता है और ये भरोसेमंद है या नहीं। लेकिन ये सिस्टम पूरी तरीके से भरोसेमंद और सफल साबित हुआ। दोस्तों, QRSAM सिस्टम भारत के कई चरण की एयर डिफेंस प्रणाली का सबसे आखिरी हिस्सा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम भारत के महत्वपूर्ण मिलिट्री स्टेबलाइजमेंट के साथ साथ कई अलग अलग तरीके के हाई वैल्यू टारगेट को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए करने वाले हैं। इसीलिए इस सिस्टम का उन्नत और भरोसेमंद होना बेहद ज्यादा जरूरी है। वहीं पर इसने अपनी क्षमता को इस परीक्षण के दौरान पूरी तरीके से साबित करके दिखाया। अब बहुत जल्द ही भारत इस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर करना शुरू करेगा, ताकि हमारी एयर डिफेंस सिस्टम के चरणों का विकास पूरा किया जा सके। QRSAM के अंदर विश्व के कुछ सबसे अच्छे गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसे मूवमेंट के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि इसे एक बेहद ही शक्तिशाली और असरदार एयर डिफेंस सिस्टम बना देता है। QRSAM को DRDO ने विकसित किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा की जाती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक की है, यानी कि ये इतनी दूरी के क्षेत्र में किसी भी तरीके के हवाई खतरों को निस्तेनाबूद करने में सक्षम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल अपने साथ 32 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। वहीं इसके साथ ही अपने टारगेट के ऊपर ये 4.7 मैक यानी कि आवाज की रफ्तार से लगभग 4 गुना से भी ज्यादा तेजी से ये मिसाइल अपने दुश्मन पर हमला कर देती है, जिससे टारगेट का बच पाना लगभग नामुमकिन बन जाता है। शक्तिशाली विस्फोटक क्षमता, तेज रफ्तार और अच्छी खासी ऊंचाई तक उड़ने के साथ साथ QRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल बेहद ही ज्यादा एक्यूरेट भी है। इसकी एक्यूरेसी की दर 90% से लेकर 95% की है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। वहीं पर दोस्तों, लॉन्च प्लेटफॉर्म के तौर पर ये एक हैवी मोबिलिटी व्हीकल का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर 6 लॉन्चिंग ट्यूब लगे होते हैं, यानी कि एक लॉन्च व्हीकल लगभग 6 QRSAM मिसाइल लेकर अपने साथ चल सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम का रडार 360 डिग्री की कवरेज प्रदान करता है, यानी कि इसके रडार की नजर से कोई भी हवाई टारगेट बच नहीं सकता। इसके साथ साथ एक शक्तिशाली और भरोसेमंद मिसाइल होने की वजह से यह एक बेहद ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम बन जाता है, जो कि 30 किलोमीटर के इलाके को किसी भी तरीके के हवाई खतरों से संपूर्ण सुरक्षा देने में सक्षम है। दोस्तों, भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस तरीके के छोटे और पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के साथ साथ भारत साल 2023 के अंत तक अपने सारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी हासिल कर लेगा, जिसके बाद से भारत का हवाई क्षेत्र एक अभेद किला बन जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि साल 2023 के अंत तक या फिर 2024 की शुरुआत तक भारत अपना स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के फेज 1 को भी ऑपरेशनलाइज कर देगा। वहीं इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक साथ जोड़ने पर भारत एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लेगा, जो कि भारत को किसी भी तरीके के हवाई खतरों से एक सुरक्षा प्रदान करेगा। इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद भारत खुद को बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन और फाइटर जेट से भी खुद को बचा पाएगा, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं पर दोस्तों, इसके अलावा एक खबर तुर्की की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बेरक्टर कंपनी के CEO ने एक बेकार सा बयान दिया है। इन्होंने ये कहा है कि वह कभी भी भारत को ड्रोन नहीं बेचेंगे और भारत के साथ कभी किसी भी तरीके का व्यापार नहीं करना चाहते। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब भारत बेरक्टर ड्रोन खरीदना ही नहीं चाहता, भारत ने इनकी कंपनी के साथ कभी भी इनके ड्रोन को खरीदने में रुचि दिखाई ही नहीं है, तो आखिर ये इस तरीके के बयान क्यों दे रहे हैं? जवाब बिल्कुल सीधा है, इन्हें पब्लिसिटी चाहिए और पब्लिसिटी पाने के लिए ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ताकि दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा जा सके। भारत ड्रोन के क्षेत्र में स्वदेशी रूप से ही काफी ज्यादा उन्नति कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत के पास इस क्षेत्र में काम करने के लिए इजराइल जैसा भरोसेमंद साथी है, तो हम आखिर तुर्की जैसे देश से मदद क्यों लेंगे? तो देखा जाए तो बेरक्टर TB2 ड्रोन के CEO ने इस तरह का बयान देकर अपना ही मजाक बनाया है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन QRSAM के परीक्षण के लिए और DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।